तुम लोग को पिछला क्लास का कोई प्रॉब्लम है? किसी को पिछला क्लास का कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं आज का, ठीक है। कंकरेंसी कंट्रोल। किसी को पिछला टॉपिक याद है क्या पढ़ाए थे? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है। कंकरेंसी कंट्रोल हम लोग क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहले बात, कंकरेंसी कंट्रोल पढ़ते किस लिए है? कंकरेंसी कंट्रोल इसलिए पढ़ते हैं कि कोई ऐसा शेड्यूल आता है जो कि रिजल्ट प्रोड्यूस करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, कोई ऐसा शेड्यूल आए जो रिजल्ट प्रोड्यूस करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, रिजल्ट प्रोड्यूस करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। कंकरेंसी कंट्रोल का ये काम है कि ऐसे शेड्यूल को ये आने ही नहीं देता है। ठीक है, जो कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता है रिजल्ट लाने में कोई शेड्यूल, तो कंकरेंसी कंट्रोल का काम है कि ऐसा शेड्यूल को ये आने ही नहीं देता है। इसको किस तरह से ये ब्लॉक करता है। ठीक है, तो इसको ब्लॉक करने का क्या क्या तरीका है, कैसे कंकरेंसी कंट्रोल जानता है कि शेड्यूल आने से प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है, तो उसका कुछ प्रोटोकॉल होता है। जैसे पहला प्रोटोकॉल होता है लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। अब लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल के अंदर भी कुछ प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। अब इसके अंदर आता है, 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल के अंदर आता है B2PL। B2PL का फुल फॉर्म होता है बेसिक 2 फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। COL प्रोटोकॉल। ठीक है,
दूसरा होता है H2PL, स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट होता है R2PL, रिगरस GRUS, रिगरस टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। नेक्स्ट होता है C2PL, कंजर्वेटिव टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, ये था टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। अब इसका जो बी पार्ट होता है, ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इसका दूसरा जो होता है टाइम स्टैम्प बेस्ड, टाइम स्टैम्प सीधे बोलो, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। ठीक है, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल में आता है, ए में आता है टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग प्रोटोकॉल। बी में आता है थॉमस राइट रूल प्रोटोकॉल। ठीक है, ये तुम्हारा गेट का सिलेबस है। ठीक है, इतना तुमको गेट में पढ़ना है। ठीक है, इतना प्रोटोकॉल तुम्हें गेट में पढ़ना है। चलिए अब एक एक करके बताते हैं। हम कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल पढ़ रहे थे कि ऐसा शेड्यूल के बारे में हमको जानना है जो शेड्यूल प्रॉब्लम क्रिएट करे, उस शेड्यूल को आने ही ना दे। तो कोई भी शेड्यूल आएगा तो ये इतना प्रोटोकॉल के छानने के बाद, इतना प्रोटोकॉल होने के बाद ही आएगा। अब देखते हैं किस किस तरह का लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल, टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल। कस के बोलिए, कस के बोलिए, क्या क्वेश्चन था? कौन बोल रहे थे क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि लॉक बेस्ड, पहला देखते हैं कि लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, ये क्या होता है? लॉक बेस्ड प्रोटोकॉल क्या होता है? ए लॉक इज ए मैकेनिज्म टू concurrent access to a data items. A log-based protocol mechanism to concurrent access of data item. ठीक है, ये दो टाइप्स का होता है। ये आगे जितना लॉग पढ़ा है, प्रोटोकॉल पढ़ा है ना, इसमें इसका यूज है, इसीलिए हम लिख रहे हैं। ये पहला होता है शेयर्ड लॉग, दूसरा होता है एक्सक्लूसिव लॉग। शेयर्ड लॉग का क्या काम होता है? शेयर्ड लॉग का काम होता है, इसको हम LS इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, LXA। अगर LSA देंगे तो इसका मतलब शेयर्ड लॉग होगा, और LXA देंगे तो इसका मतलब एक्सक्लूसिव लॉग होता है। इसमें क्या होता है? रीड ओनली, ये ओनली फाइल डाटा को रीड करता है, और ये रीड और राइट दोनों करता है। ठीक है, बोथ।
समझ गए? शेयर्ड लॉक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? शेयर्ड लॉक को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और एक्सक्लूसिव लॉक को इस तरह से हम प्रेजेंट करेंगे। ये शेयर्ड लॉक ओनली रीड के लिए काम करता है और एक्सक्लूसिव लॉक रीड और राइट दोनों के लिए काम करता है। ठीक है, चलिए एक मैट्रिक्स बनाते हैं कि कौन सा लॉक कहाँ काम करता है, कौन सा लॉक कहाँ काम करता है। ठीक है, तो चलिए एक मैट्रिक्स बना के देखते हैं हम। ये हो गया शेयर्ड लॉक, ये हो गया एक्सक्लूसिव लॉक, ये हो गया शेयर्ड लॉक, ये हो गया एक्सक्लूसिव लॉक। इस मैट्रिक्स का नाम होता है कंपेटिबिलिटी, TBLITY, कंप्लीटिबिलिटी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स को बोलते हैं कंप्लीटिबिलिटी। अगर किसी डाटा आइटम में ट्रांजैक्शन T1 पर शेयर लॉक लगा है तो उस पर दूसरा ट्रांजैक्शन पे शेयर लॉक लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। अगर किसी डाटा आइटम के ट्रांजैक्शन पे शेयर लॉक लगा हुआ है तो उस डाटा आइटम पे दूसरा शेयर लॉक लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। ठीक है, अगर किसी डाटा आइटम पे एक्सक्लूसिव लॉक लगा है तो उस पर शेयर लॉक नहीं लगेगा और कोई भी लगेगा नहीं लगेगा, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। पर अगर किसी डाटा आइटम पे शेयर लॉक लगा रखे हैं तो उस ट्रांजैक्शन T1 पे तो T2 पे शेयर लॉक लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है। पर किसी डाटा आइटम पे एक्सक्लूसिव लॉक लगा हुआ है तो उस पर शेयर लॉक नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर इस मैट्रिक्स का मतलब? चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं कि ये कैसे काम करता है। चलिए पहला हम शुरू करते हैं सिंपल लॉकिंग। सिंपल लॉकिंग, ठीक है। सिंपल लॉक पहले बताते हैं, फिर देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम आता है और उस प्रॉब्लम को कैसे हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से ही शुरू करते हैं। जहाँ पे किसी को नहीं समझ में आए वहीं पे पूछिएगा तो ज्यादा बेटर होगा कि समझा पाए हम। क्योंकि एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा है। एक्सक्लूसिव लॉक लगाते हैं पहले ए पे, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव लॉक लगाए, इसको ये रीड और राइट दोनों कर सकता है डाटा को, ये रीड किया, ठीक है। रीड करने के बाद इसमें ए था, ए में से मान लो कि 200 माइनस कर दिया, फिर राइट कर दिया ए को, ठीक है। और ये अनलॉक कर दिया ए को। जब तक ये अनलॉक नहीं करेगा तब तक कोई दूसरा इसको रीड नहीं कर सकता है। अगर अनलॉक किए बिना कोई रीड करने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब वो डेड लॉक में चला जाएगा, ठीक है। फिर हम एक्सक्लूसिव लॉक लगाते हैं बी पे, तो रीड किया बी को और बी जो था बी में कुछ ऐड कर दिया, ठीक है। और राइट किया बी को, अनलॉक कर दिया बी को। अगर यदि हम यहाँ पे a इजकल टू 1000 और b इजकल टू 200 रखते हैं तो आउटपुट क्या आ सकता है, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं, इस साइड लिखते हैं। शेयर लॉक लगाए बी पे तो रीड किया बी को, ये तो राइट नहीं कर सकता है, अनलॉक कर दिया बी को, ठीक है। फिर शेयर लॉक लगाए ए पे, रीड किया ए को, अनलॉक कर दिया ए को, डिस्प्ले कर दिया ए प्लस बी, ठीक है। अब अगर यदि ट्रांजैक्शन ए से बी को कोई पैसा ट्रांसफर कर रहा था, ए से बी को कुछ पैसा ट्रांसफर करना है और यहाँ पे पैसा को शो करवाना है, ठीक है।
रिजल्ट को शो करवाना है। तो देखिए इसको पहले ट्रांजैक्शन कंकरेंट चल रहा है, ये चल रहा है, उसके साथ साथ में ये भी चल रहा है, एक साथ T1 T2 दोनों चल रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि T1 खत्म होने के बाद T2 चला, ऐसा नहीं है, एक साथ ही चल रहा है। देखिए ए को रीड किया, ए रीड किया तो यहाँ कितना हो जाएगा 1000, 1000 में 200 घट गया तो यहाँ पे राइट करने की जगह कितना हो जाएगा 800। ठीक है, और अनलॉक कर दिया ए को अनलॉक कर दिया है तो यहाँ तक कितना आ जाएगा, ए को 800 रुपया। अब बी को रीड किया, 200, 200 में 200 जुड़ गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 400। क्लियर क्लियर। अब इधर चलिए, बी को रीड किया तो कितना था 200। ठीक है, अनलॉक कर दिया बी को, फिर रीड किया ए को 1000। ठीक है, 1000 और इसको रीड किया 1000, अनलॉक करने के बाद ए प्लस बी करेंगे तो ये 1200 हमको प्रोड्यूस करेगा, रिजल्ट देगा मेरा 1200। तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया यहाँ तक। देखिए सिंपल लॉकिंग में अगर एक साथ चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम हमको नहीं दे रहा है। ठीक है, आराम से जो जैसा चल रहा था वैसा चल रहा है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम कहाँ आता है इसमें, ये जो 2 फेज लॉकिंग है सिंपल लॉकिंग, इसमें प्रॉब्लम कहाँ आता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ आता है। 1200 रिजल्ट देना था और वो मेरा 1200 रिजल्ट दे दिया। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम इन सिंपल लॉकिंग, कि इसमें सिंपल लॉकिंग में प्रॉब्लम कहाँ आती है। T1 T2, अब देखिए प्रॉब्लम हम बता रहे हैं कि सिंपल लॉकिंग में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। अभी अगला प्रॉब्लम जितना भी है तभी समझ पाइएगा। यहाँ एक्सक्लूसिव लॉक लगा है ए पे, ठीक है, रीड किया ए को, ए में से कुछ हम 200 माइनस कर दिए। ठीक है, और राइट किए ए को, अनलॉक कर दिए ए। ठीक है, क्लियर। अब जैसे ही ये खत्म होता है, T2 स्टार्ट होता है। ठीक है, शेयर लॉक लगा है बी पे, रीड किया बी को, अनलॉक किया बी को। ठीक है, शेयर लॉक लगा है ए पे, रीड किया ए को, अनलॉक किया ए को, डिस्प्ले किया ए प्लस बी। अब देखिए ए इजिकल टू हम कितना माने थे 1000 और बी इजिकल टू 200। ए रीड किया तो यहाँ कितना हो जाएगा 1000, उसमें से 200 घट गया, राइट करने की जगह कितना आ जाएगा 800। अनलॉक कर दिया ए को। ठीक है, अनलॉक किया ए को। अब जैसे ही अनलॉक किया, इसके बाद T2 जैसे T1 यहाँ पे खत्म हो गया, T1 ट्रांजैक्शन खत्म हो गया, तब यहाँ T2 स्टार्ट होता है, T2 स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये WA का मतलब क्या, अपडेट कर दिया डाटा में, तब जाके T2 चल रहा है। तो B रीड करेगा तो B कितना है 200, B में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो 200 रीड किया, अनलॉक कर दिया, तो B यहाँ पे 200 हो गया, B इज इक्वल टू 200 का 200 हो गया। अब शेयर लॉक क्या किया, रीड किया डाटा। शेयर लॉक रीड करेगा तो किस डाटा को रीड करेगा, ये 800 ही रीड करेगा, क्योंकि यहाँ पे अपडेट कर दिया है डाटा। ठीक है, 800 रीड किया तो ये इसका रीडिंग पॉइंट हो गया। अब डिस्प्ले क्या हो जाएगा 800 प्लस 200, 1000 हो गया, जो कि होना कितना था 1200 रुपया होना था। ठीक है, अगर यदि 1000 प्लस 200 करेंगे तो 1200 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हुआ कितना 1000। तो यही प्रॉब्लम आता है,
सिंपल लॉकिंग में इस तरह के डाटा जो हमारा ये डाटा में हेर फेर हो गया, इस तरह के प्रॉब्लम को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम, इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम। ठीक है, पहला प्रॉब्लम ये हुआ। ठीक है, चलो अब दूसरा प्रॉब्लम बताते हैं। पहला इस सब प्रॉब्लम को दूर करना है, जितना वो टू फेज लॉकिंग करे थे, वो टू फेज लॉकिंग से इस सब प्रॉब्लम को दूर करेंगे। पहला प्रॉब्लम था इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी। चलो अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। T1 है, T2 है, हम लगाए एक्सक्लूसिव लॉक लगाए Y पे, एक्सक्लूसिव लॉक लगाए Z पे, एक्सक्लूसिव लॉक लगाए Z पे, और एक्सक्लूसिव लॉक लगाए Y पे। अब देखिए मेरा क्या आ रहा है, यहाँ Y है, Z है, T1 है, T2 है। ठीक है, Y किसको होल्ड करके रखा है? Y T1 को होल्ड करके रखा है। देखिए Y T1 को होल्ड करके, ट्रांजेक्शन को होल्ड करके रखा है। Z किसको होल्ड करके रखा है? T2 को होल्ड करके रखा है। तो जब Y T1 को होल्ड करके रखा है और Z T2 को होल्ड करके रखा है, तो यहाँ अब Y Z लिख दिए। अब देखिए, अब ये जो Z है, Z T1 के पास जाना चाह रहा है। ये Z जो है ट्रांजैक्शन T1 के पास Z आना चाह रहा है। ठीक है, ट्रांजैक्शन T1 और ट्रांजैक्शन T2 के पास Y जाना चाह रहा है। ठीक है, ये पहले होल्ड करके रखा है, ये इसको अनलॉक नहीं किया है। ये अनलॉक करना जरूरी था, ये अनलॉक नहीं किया है। ये Z को भी अनलॉक नहीं किया है। ठीक है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है कि ये अनलॉक पहले तो लॉक तो कर लिया है, ये भी लॉक कर लिया, लेकिन अनलॉक करेगा तब तो ट्रांजैक्शन T1 में ये आएगा। अनलॉक नहीं करेगा तो ये ट्रांजैक्शन T2 में ये फंसा हुआ है। तो इस तरह बिना लॉक किए, अनलॉक किए हुए अगर डाटा को दूसरा ट्रांजैक्शन उसको यूज कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ये डेड लॉक हो गया, ये इनफाइनाइट लॉक हो गया, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट टाइम के लिए लॉक हो। ये कब फ्री करेगा कोई पता नहीं। तो इस तरह के इनफाइनाइट लॉक को बोलते हैं डेड लॉक। दूसरा प्रॉब्लम क्या आ गया, डेड लॉक। अगर ये इनफाइनाइट लॉक है, अगर ये फाइनाइट लॉक हो जाएगा, अगर ये फाइनाइट लॉक होगा, फाइनाइट टाइम के लिए लॉक होगा, तो उसको बोलते हैं स्टारवेशन। ठीक है, स्टारवेशन भी प्रॉब्लम आता है और डेड लॉक भी प्रॉब्लम। ये तो इनफाइनाइट टाइम के लिए हो गया, यहाँ पे टाइमिंग कुछ नहीं लगा। अगर ट्रांजेक्शन पे कोई टाइम लगा दीजिए तो वो स्टारवेशन हो जाएगा फाइनाइट टाइम के लिए, कि इतना देर के लिए लॉक रहेगा। ठीक है, ये दूसरा प्रॉब्लम था। चलिए अब तीसरा प्रॉब्लम देखते हैं कि तीसरा प्रॉब्लम किस तरह का प्रॉब्लम आता है। अभी सिर्फ हम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, अभी उसका सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रॉब्लम। T1 है, T2 है, शायद ये प्रॉब्लम आपको बताया है, सीरियलाइजेबिलिटी का और प्रॉब्लम बताए हुए हैं। ठीक है, पूरा सीरियलाइजेबिलिटी भी बताए हुए हैं। देखिए एक्सक्लूसिव लॉक ए पे लगाए, राइट किया ए को, रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, अनलॉक कर दिए ए को। ठीक है, बस बताना है सिर्फ, इसीलिए शेयर लॉक लगाया इस पे, रीड किया ए को, अनलॉक कर दिया ए को। अब ये एक्सक्लूसिव लॉक लगाए ए पे, राइट किया ए को, W है, और अनलॉक कर दिया
सीरियलाइजिबिलिटी कैसे चेक कर देते हैं? जितना है उतना नोट बनाएंगे, जितना ट्रांजेक्शन उतना नोट बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए सेम डाटा पे लगता है सीरियलाइजिबिलिटी, ए है। चलिए पहले देखिए राइट रीड ऑपरेशन, राइट रीड ऑपरेशन T1 से T2 एक ऑपरेशन हो गया, और यहाँ देखिए रीड और राइट यहाँ भी लग रहा है T2 से T1, ठीक है। ये क्या हो गया? साइकिल हो गया। तो यहाँ कैसा प्रॉब्लम आ गया? सीरियलाइजिबिलिटी। ये मेरा कैसा प्रॉब्लम हो गया? सीरियलाइजिबिलिटी। तो इतना तरह के प्रॉब्लम हमको आ गया, 4 तरह के, एक स्टारवेशन भी आया था, तो 4 तरह के प्रॉब्लम आ गया। हर तरह के प्रॉब्लम आया। अभी तक प्रॉब्लम लाने में किसी को दिक्कत है? समझ में आया कितना तरह के प्रॉब्लम आ सकता है? समझ में आया किसी को? चलिए, नहीं समझ में आया, हमें तो पढ़ाना है, पढ़िए नहीं पढ़िए आपकी मर्जी। चलिए अब शुरू करते हैं टू फेज लॉकिंग। टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल का मतलब 2 फेज लिख रहे हैं, 2 फेज, तो 2 फेज तो होगा। पहला फेज को बोलते हैं ग्रोइंग फेज, दूसरा को बोलते हैं श्रिंकिंग, SHRINKING, श्रिंकिंग फेज, ठीक है। अगर सिंपल में याद करने के लिए रखिए तो इसको बोलते हैं ऑप्टेन लॉक, इसको बोलते हैं रिलीज लॉक। ये लॉक को ऑप्टेन करता है, ये लॉक को रिलीज करता है। एक सिंपल से ग्राफ से इसको डायग्राम समझना है। ये होता है ग्रोइंग फेज, ये होता है श्रिंकिंग फेज। ये लॉक को देखिए ऑब्टेन कर रहा है, गेन कर रहा है। एक समय ऐसा आता है जब लॉक को अनलॉक करना शुरू करते हैं, उसे श्रिंकिंग फेज कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ग्रोइंग फेज और श्रिंकिंग फेज में, कि एक बार हम लॉक लगाते जाते हैं, लॉक लगाए, एक्सक्लूसिव लॉक, शेयर लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक, शेयर लॉक, जितना भी लॉक लगाना है लगा दिए। अगर एक बार हम अनलॉक करना शुरू किए डाटा को, एक बार हम अनलॉक करना किसी डाटा को शुरू किए, उसके बाद हम लॉक नहीं लगा सकते, उसके बाद हम लॉक नहीं लगा सकते। अगर लॉक, जब तक हम डाटा को लॉक कर रहे हैं, एक बार अगर अनलॉक करना शुरू कर दिए कोई भी डाटा को, उसके बाद हम फिर से लॉक नहीं लगा सकते, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं, एक एक करके पढ़ना, जितना 4 तरह के हम पढ़ाए थे, S2PL, D2PL, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा पेज ले लेते हैं, नया पेज।
अभी तक में किसी कोई प्रॉब्लम? चलिए एग्जाम्पल बताते हैं टू फेज लॉकिंग का। टू फेज लॉकिंग का मेन एडवांटेज क्या होता है? टू फेज लॉकिंग का जो मेन एडवांटेज होता है it gives the guarantee of serializability। ठीक है, ये जो क्या करता है कि ये टू फेज लॉकिंग गारंटी देता है कि सीरियलाइजेबिलिटी इसमें नहीं आएगा। तो इसका चलिए एग्जांपल देखते हैं कि क्यों बोल रहा है कि सीरियलाइजेबिलिटी नहीं आएगा। एक ट्रांजैक्शन T1 लेते हैं, एक T2 लेते हैं, एक T3 लेते हैं। देखिए पहले क्या बोले थे कि अगर एक बार हम लॉक लगाना शुरू किए, एक बार लॉक लगाना शुरू किए तो लॉक लगाते जाएंगे, फिर अगर एक बार हम अनलॉक करना, एक किसी भी डाटा को हम अनलॉक किए तो उसके बाद हम फिर लॉक नहीं लगा सकते। डाटा ए पे लॉक लगाए, शेयर्ड लॉक, एक्सक्लूसिव लॉक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अनलॉक किए, डाटा ट्रांजैक्शन 2 में अनलॉक कर दिए ए को, अब हम इसको लॉक नहीं कर सकते, ठीक है। लॉक किए सी को, ट्रांजैक्शन में अभी तक, ट्रांजैक्शन T3 में अभी तक अनलॉक नहीं किया है, अनलॉक कर दिया बी को। ट्रांजैक्शन T2 में देखिए कि लॉक किए, यहाँ से यहाँ तक लॉक किए, इसके बाद अनलॉक किए। T1 में अभी कुछ नहीं हुआ है, T1 में अब शुरू कर रहे हैं, शेयर्ड लॉक लगाए बी पे, और यहाँ पे इसी टाइम पे इसको हम अनलॉक कर दिए, ए को अनलॉक कर दिए सी को, ठीक है। यहाँ पे शेयर अभी लगाए थे शेयर्ड लॉक, अब लगाए एक्सक्लूसिव लॉक, ए पे अनलॉक कर दिए बी को, अनलॉक कर दिए ए को। देखिए हम क्या बोले थे कि अगर किसी टाइम पे एक बार अगर लॉक लगाना शुरू किए, लॉक लगाते जाएंगे, ये कौन सा फेज हो जाएगा? ग्रोइंग फेज। और अनलॉक करना शुरू किए फिर लॉक नहीं लगाएंगे तो इसको बोलेंगे श्रिंकिंग फेज, इसको बोलेंगे ग्रोइंग फेज, इसको बोलेंगे श्रिंकिंग फेज, इसको बोलेंगे ग्रोइंग फेज, इसको बोलेंगे श्रिंकिंग फेज, ठीक है। समझ में आया? यस सर। अब एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि लॉक जो हम लगाते हैं, लॉक जब हम लगाते हैं तो जो लास्ट लॉक होगा किसी भी ट्रांजैक्शन का, जो लास्ट लॉक होगा उसको बोलते हैं लॉकिंग पॉइंट। ट्रांजैक्शन T2 का ये लॉकिंग पॉइंट होगा, लास्ट लॉक जहां लगाए हैं, ये T3 का लॉकिंग पॉइंट हो गया, और ये T1 का लॉकिंग पॉइंट हो गया। तो जिस ऑर्डर में लॉकिंग पॉइंट होगा उसी ऑर्डर में सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर होगा, ठीक है। इसका ये ज्यादा अच्छा चीज है कि यहाँ पे आपको सीरियलाइजेबिलिटी ऑर्डर निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट लास्ट लॉकिंग पॉइंट देखिए, तो लॉकिंग पॉइंट का सीरियल ऑर्डर क्या हो जाएगा? T2, इसके बाद कौन सा होगा? T3, इसके बाद कौन सा होगा? T1। तो यहाँ पे देखिए सीरियलाइजेबिलिटी कोई आपको वो नहीं दे रहा है, मतलब कि साइकिल नहीं बना रहा है। अब कोई साइकिल नहीं बनाएगा तो सीरियलाइजेबिलिटी को फॉलो करता है। सीरियलाइजेबिलिटी कब नहीं होता है? जब कोई साइकिल बना लेता है। यहाँ पे कोई साइकिल नहीं बन रहा है, इसीलिए ये लॉकिंग ऑर्डर, लॉकिंग पॉइंट का ऑर्डर ये होगा। इसी को हम बोलते हैं सीरियलाइजेबिलिटी, मींस टू फेज लॉकिंग में सीरियलाइजेबिलिटी नहीं आता है, सीरियलाइजेबिलिटी को ये हटा देता है, ठीक है।
लेकिन अभी भी डेडलॉक का प्रॉब्लम है, अभी भी यहाँ पे डेडलॉक का प्रॉब्लम है। ठीक है, डेडलॉक का प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि अगर यदि हम कहीं से अनलॉक हटा दे, अनलॉक ए को हटा दे, अनलॉक बी को हटा दे, तो ये अगर ए को लॉक करके रखा है तो उस टाइम पे ये यूज नहीं कर सकता है। समझ गए? तो अभी भी यहाँ पे डेडलॉक का प्रॉब्लम है। डेडलॉक का प्रॉब्लम क्यों है? देखिए, ये ए को यूज किया है, ये अनलॉक यहाँ जाके ए को किया है, लेकिन ये ए को यूज कर लिया है, ये इसके अनलॉक किए बिना ही ये ए के यूज कर रहा है। इसका मतलब डेडलॉक का प्रॉब्लम अभी भी है, अभी ओनली सीरियलाइबिलिटी प्रॉब्लम दूर हुआ है, डेडलॉक अभी दूर नहीं हुआ है। क्लियर? गेट का सिलेबस है बाबू, थोड़ा अच्छा से पढ़ लो, जो नहीं समझ में आता है पूछ लो। ठीक है, अभी तक कोई प्रॉब्लम? एक प्रॉब्लम दूर हुआ। अब चलिए दूसरा प्रॉब्लम पे चलते हैं, दूसरा प्रॉब्लम को दूर करते हैं। एक एक करके चारों पढ़ते हैं। अब टू फेज लॉकिंग के अंदर क्या पढ़ाए थे? S2PL, स्ट्रिक्ट टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है? चलिए थोड़ा लैंग्वेज लिख लीजिए, इसमें जानने की इतना ज्यादा जरूरी है नहीं, बस सिंपल सा ये। अभी शायद क्लास खत्म होगी, फिर से ज्वाइन करना है आप लोग को, ठीक है? क्योंकि 40 मिनट का ही टाइम होता है इसके पास। चलिए डिफिनेशन लिखते हैं थोड़ा। विच रिक्वायर अरे क्या लिखा रहा है? Which requires that in addition to locking being two-phase, all exclusive mode lock taken by transaction must be held until transaction commit, which requires that an addition to locking being two-phase, all exclusive mode lock taken by transaction must be held until transaction commit। ये बोल रहा है कि पहला वाला हम देखें, थोड़ा एग्जांपल पे चलते हैं। ये बोल रहा है कि जितना भी एक्सक्लूसिव लॉक होगा, वो सारे लॉक एक्सक्लूसिव लॉक कमिट होने से पहले, अगर इसको इस लाइन को यहाँ हम कमिट करते हैं, ठीक है, यहाँ हम कमिट करते हैं, तो ये S2PL